शास्त्र है और सनातन साइंस है, वह डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन पालन तो व्यक्ति को ही करना पड़ता है। तो व्यक्ति को स्वयं सोचना है, उनको लागू करना है। यदि व्यक्ति यह नहीं करती है तो वह स्वतंत्र है, किंतु उसका परिणाम क्या है? उनका परिणाम यह है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। कर्म का सिद्धांत बहुत रहस्यमय है, गूढ़ है। जो व्यक्ति जो करता है वही भुगतता है, यानी जब भुगतता है तब समझना है उन्होंने ही कॉजेस डाले थे। वी आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सेल्फ। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उनके लिए हम ही जिम्मेदार है, व्यक्तिगत रीत से। तो यह हमें इस श्लोक से समझना है कि हमें हमारा मन और जो 10 इंद्रियों हैं उनके सहित शरीर को संयमित रखना है, संयमित करना है, और हमारा मुख्य जीवन का गोल है, लक्ष्य है, कर्म का व्यवहारु जो लक्ष्य है उनके प्रति लगाना है। तब जाके जैसे हमने देखा था भक्ति योग में कि जो डैम है पानी का भराव हुआ, तो उस जो डैम है और उसको यदि व्यवस्थित किया जाता है तो उनका फायदा किसानों को भी होता है और धरती भी हरी होती है। यदि डैम नहीं है, वह टूट जाता है, तब विनाश हो जाता है। तो भक्ति योग और राजयोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें यह सब साहजिक रूप से करना है। हमें भाव करना है कि मुझे ये सब प्राप्त करना है। अभी आप सुन रहे हैं तो आपके कर्ण के द्वारा मेरी वाणी अंदर जा रही है। यह शुद्ध उपयोग है, यानी शुद्ध आहार अभी जा रहा है। तो वह वाणी ही ऑपरेशन करेगी, ताकि आप ये सुन रहे हैं, इसको आहार बोलते हैं। आपका कान है और मेरी वाणी है। तो उपादान और निमित्त दोनों करता नहीं है। दिखते हैं करता, लेकिन करता नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। तो यह इतनी साधारण रीत से लेना है, इसको बहुत डूअरशिप में नहीं ले जाना है, सिर्फ इसको जानना है बहुत ही नम्रता से, परम विनय से। तब यहाँ पे जो कार्य होगा, विज्ञान जो काम करेगा वो स्वयंभू काम करेगा। भगवान ने आगे बताया है, शुद्ध भूमि पर दर्भ, मृग चर्म और वस्त्र के आसन पर न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, ऐसे स्वयं के आसन को स्थिर रूप से स्थापन करके, वह आसन पर बैठ के, चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश करके, मन को एकाग्र करके, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करता है। कौन? वह व्यक्ति जिसको अपना मित्र बनना है, स्वयं को ही स्वयं का मित्र बनना है। उनकी बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, चैप्टर 6 श्लोक 11 to 14 में। यह सारे 4 श्लोक हमने यहाँ पे संयुक्त रूप से लिए हैं। शुद्ध भूमि पर, यानी जो हम जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, हमारे निज स्वरूप के ध्यान के लिए बैठते हैं पौद्गलिक रीत से, तब भी हमें शुद्ध भूमि चाहिए, यानी स्वच्छ कमरा चाहिए, स्वच्छ फ्लोरिंग करके शुद्ध भूमि पर दर्भ, मृग चर्म और वस्त्र के आसन पर। अभी माने तो योगा मैट अच्छी स्वच्छ होनी चाहिए, या चादर हो तो स्वच्छ होनी चाहिए,